एक अच्छा मोबाइल ऐप बनाने का आइडिया तो है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है शुरू कहाँ से करें। समझ में नहीं आ रहा है टेक्नोलॉजी क्या क्या लगेगा, समझ में नहीं आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या लगेगा, और सबसे बड़ा चीज़ कॉस्ट क्या आएगा भैया। तो वीडियो देखो, 9 ऐसे तरीका बताऊंगा, इंस्टेंटली आप समझ जाएंगे कि एक मोबाइल एप्लीकेशन प्रोजेक्ट को जब भी आउटसोर्स आपको करना है तो क्या क्या फैक्टर आपके दिमाग में होना चाहिए और एस्टिमेटेड कॉस्ट भी क्या होना चाहिए। Flipkart, the e-commerce firm's valuation stands at nearly $38 billion. We made a brand which was born in India. Right? 1000 दिन में 3 बिलियन की कंपनी बनाई है। हिसाब लगा ले 20,000 करोड़ रुपए बनते हैं, दिन का 20 करोड़ रुपए का धंधा बनाता हूं मैं। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। पहला चीज, टीम। कोई भी आप क्रिकेट मैच हो, फुटबॉल मैच हो, कोई भी जब भी आप प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, सबसे बड़ा चीज जो होता है वो है टीम। अगर आपका टीम अच्छा नहीं है तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो ही नहीं सकता। सिमिलर इस फील्ड में भी आपकी टीम के जो मेंबर्स है, जैसे डिजाइनर हो गया, डेवलपर हो गया, टेस्टर हो गया, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस स्टाफ हो गया, वो एक्सपीरियंस और डेडिकेटेड टीम होना चाहिए। तो पहला फैक्टर ये आपको देखना है। सेकेंड चीज अगर मैं बोलूं कि टाइप ऑफ कॉस्ट, 2 टाइप के कॉस्ट यहाँ पे होते हैं। नंबर 1 आवरली बेसिस, नंबर 2 फिक्स कॉस्ट। डिफरेंस क्या है? आवरली बेसिस कॉस्ट इंडिया में ज्यादातर नहीं चलता। इंडिया में 90% केसेस में आपका फिक्स्ड कॉस्ट ही चलता है। आवरली बेसिस कॉस्ट फॉरेन वगैरह में चलता है, अमेरिकन, यूके, दीज कंट्रीज। इंडिया में भैया हम लोगों को फिक्स्ड कॉस्ट में कोई भी चीज काम कराने में हम लोगों को पसंद आता है। तो यहाँ पे आवरली बेसिस पे कॉस्ट पे आप मत जाइए, फिक्स्ड कॉस्ट में जाइए। पहले ही बात कर लीजिए कि कितना आपका लगेगा ये सारा फीचर्स करने के लिए। थर्ड जो आता है UI एंड UX डिजाइन। UX डिजाइन मतलब UI है यूजर इंटरफेस, UX मतलब यूजर एक्सपीरियंस। अब डिफरेंस क्या है? यूजर इंटरफेस मतलब जो आपका मोबाइल एप्लीकेशन हुआ या वेबसाइट हुआ, उसका जो डिजाइन है वो है यूजर इंटरफेस। जब भी एक यूजर आपके मोबाइल एप्लीकेशन में आते हैं तो उसका इंटरफेस का डिजाइन कैसे होना चाहिए। अब यूजर एक्सपीरियंस UX, ये क्या है? UX है कि यूजर का जो जर्नी है, जो आपके एप्लीकेशन में उस पहले वो आया, रजिस्टर किया, लॉगिन किया, अपना प्रोफाइल डिटेल्स दिया, उसके बाद होम पेज में गया, ये जो उसका जर्नी है, ये जर्नी कितना स्मूथ है, इसको डिफाइन करता है यूजर एक्सपीरियंस। तो UI और यूजर UX ये दोनों चीज के ऊपर आपको फोकस देना होगा। नंबर 4 पॉइंट में अगर बोलूं वो है फीचर्स। देखिए, कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करने से पहले सबसे पहला जो चीज है, फीचर के ऊपर कॉस्ट डिपेंड करता है। जितना हाई फीचर उतना ज्यादा कॉस्ट, जितना लो फीचर उतना लो कॉस्ट। तो जब भी आप पहले एप्लीकेशन प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, आप ऑलवेज ट्राई कीजिए मिनिमम टू मिनिमम फीचर्स दे के बेसिक मार्केट को एक बार टेस्ट कीजिए फॉर 6 months, फॉर 1 year। जब आप देख रहे हैं कि आपका एप्लीकेशन मार्केट में चल रहा है, थोड़ा बहुत कस्टमर आ गया, उसके बाद आप फीचर बढ़ाइए। एनी टाइम आप फीचर को बढ़ा सकते हैं। एंड्रॉयड में, iOS में हर जगह पे अपडेट चलता है, तो एनी टाइम आप उसको बढ़ा सकते हैं और आपका एप्लीकेशन हेवी टू हेवी बनता जाएगा। लेकिन पहली बार में आप अगर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके फीचर लेके आप एप्लीकेशन मार्केट में उतरेंगे, हो भी सकता है बहुत सारा फीचर कस्टमर को पसंद ना भी आए, तो वो सारा इन्वेस्टमेंट आपका वेस्ट हो जाएगा। तो पहले मिनिमलिस्टिक फीचर्स देके आप स्टार्ट कीजिए। जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन हो गया, उसके लिए लॉगिन हुआ, रजिस्टर हुआ, ऐड टू कार्ट हुआ, प्रोडक्ट लिस्टिंग करना हुआ, ये सारा चीज है बेसिक फीचर्स। तो ये बेसिक फीचर्स आप रखिए, एडवांस लेवल का फीचर्स आप नेक्स्ट फेज के लिए रखिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया, जितना ज़्यादा फीचर्स उतना ज़्यादा कॉस्ट। वैसे अभी के लिए आपको अगर कोई प्रोजेक्ट डेवलप करवाना है, आप बात कर सकते हैं 365 सॉफ्टवेयर्स के साथ। आपके पहले ही कॉल में आपका प्रोजेक्ट की पूरा रिक्वायरमेंट ये लोग समझेंगे और आपको एक फ्री में कोटेशन बना के देंगे। और सबसे बड़ा बात, जब भी आप सपोर्ट एंड मेंटेनेंस के लिए फ़ोन करेंगे, ऑन दैट टाइम वो आपको बार बार ये नहीं बोलेंगे कि आप भी ठीक करके देता हूँ, आप भी ठीक करके देता हूँ। लौटते हैं वीडियो में। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट में आता हूं
तो इन दैट केस दो कॉन्सेप्ट इस इंडस्ट्री में है एप्लीकेशन का, वन है हाइब्रिड एप्लीकेशन, अनदर नेटिव एप्लीकेशन। अब डिफरेंस क्या है? देखिए डिफरेंस वेरी सिंपल है। नेटिव एप्लीकेशन मतलब विदाउट इंटरनेट भी कुछ हद तक चल सकता है, और नेटिव एप्लीकेशन का जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा फास्ट काम करता है कंपैरिजन टू हाइब्रिड एप्लीकेशन। जैसे अपना व्हाट्सएप हो गया, जब भी आप मोबाइल का इंटरनेट ना भी हो, कुछ हद तक आप चैट डेटा आप व्हाट्सएप में देख सकते हैं। लेकिन आप अगर अमेज़न मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बोलेंगे, अमेज़न इंडिया, तो वहाँ पे देखेंगे कि आप इंटरनेट ना हुआ तो वहाँ पे एक कुत्ता आ जाता है। तो बेसिकली हाइब्रिड एप्लीकेशन मतलब विदाउट इंटरनेट में वो काम ही नहीं करेगा, थोड़ा सा भी काम नहीं करेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाइब्रिड एप्लीकेशन थोड़ा सा कंपैरेटिवली यूजर फ्रेंडली, थोड़ा स्लो होता है, थोड़ा कम यूजर फ्रेंडली होता है। लेकिन बजट का डिफरेंस इन दोनों में बहुत ज़्यादा है। आप अगर बिगिनिंग में स्टार्ट कर रहे हैं, आप ऑलवेज हाइब्रिड एप्लीकेशन में जाइए। कंपनीज लाइक बिग कंपनीज जैसे अमेज़न जैसे बिग कंपनीज भी आपका हाइब्रिड एप्लीकेशन लेके आज भी चला रहा है और बहुत बढ़िया चल रहा है। तो बिगिनर के लिए ऑफ कोर्स हाइब्रिड एप्लीकेशन विल बी द बेस्ट ऑप्शन। अब आता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप। दो तरीके का एप्लीकेशन होता है, हम सबको पता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, iOS एप्लीकेशन। एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्ले स्टोर में रहता है, iOS एप्लीकेशन ऐप स्टोर में, एप्पल का ऐप स्टोर में रहता है। तो बिगिनिंग किससे आप करेंगे? दोनों से करेंगे क्या? देखिए दोनों से अगर करने जाएंगे आपका कॉस्टिंग आ जाएगा बहुत ज़्यादा। इंडिया में मोर देन 85% यूज़र आज भी आपका एंड्रॉयड यूज़र है। तो आप अगर फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन को लॉन्च कर रहे हैं, आप ऑलवेज एंड्रॉयड में ही जाइए। आप मार्केट को टेस्ट किए 6 महीना 9 महीना, उसके बाद आप एप्पल iOS को इंट्रोड्यूस कीजिए। और इसमें एक फ़ायदा भी है, आपका अगर हाइब्रिड एप्लीकेशन है, हाइब्रिड एप्लीकेशन से आप इजीली एंड्रॉयड में उस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर में डाल के आप चला सकते हैं। तो आपका मिनिमलिस्टिक बजट में भी ये हो जाएगा। अब आता है जो एप्लीकेशन में इतना डेटा होगा, सारा कस्टमर्स का डेटा, आपका प्रोडक्ट का डेटा, सब कुछ का डेटा, तो ये कहाँ पे सेव होगा? तो ये सेव होता है होस्टिंग में, और ये होस्टिंग कनेक्टेड होना चाहिए एक डोमेन के साथ। तो मतलब आपका एक डोमेन चाहिए, आपका एक होस्टिंग चाहिए और एक SSL चाहिए। देखिए कोई वेबसाइट में होता है ना HTTPS, तो जो S है उसका मतलब है सिक्योर, तो HTTPS मतलब SSL। तो डोमेन होस्टिंग SSL, इसका भी एक खर्चा आता है। बिगिनिंग का होस्टिंग चार्ज अगर बोलेंगे, बहुत ज़्यादा हाईफाई में नहीं जाना पड़ेगा। साल का करीबन 3 से 4 हज़ार रुपये का होस्टिंग अगर आप नॉर्मली लेंगे तो आपका बिगिनिंग एप्लीकेशन में आराम से चला जाएगा। अप टू 10,000 यूज़र तक आपका वो चला जाएगा नॉर्मल ई-कॉमर्स वगैरह में, क्योंकि 10,000 यूज़र अगर आपके पास है, 10,000 यूज़र एट ए टाइम नहीं लॉग इन करते। मैक्स टू मैक्स 10,000 यूज़र में आपका 10% यूज़र भी अगर एट ए टाइम आपका लॉग इन करते हैं शॉपिंग वगैरह ऐप में, तो वो हो जाएगा। लेकिन माइंड इट, ये शॉपिंग वगैरह ई-कॉमर्स ऐप के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन आप अगर एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन बना रहे तो इन दैट केस 10,000 यूजर में 80% यूजर भी आपका लॉगिन हो सकता है एट ए टाइम, तब आपका इस सर्वर कॉस्टिंग में नहीं चलेगा। तो ये थोड़ा आपको दिमाग में रख के चलना होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के बारे में। प्ले स्टोर मतलब गूगल प्ले स्टोर, वहां पे क्या कोई कॉस्टिंग लगता है? लगता है। $25 एज ऑफ नाउ गूगल लेता है फॉर लाइफ टाइम। आप एप्लीकेशन को लॉन्च कीजिए, एक ही बार में वो $25 लेगा और नहीं लेगा। और प्ले स्टोर जो है वो करीबन $100 के करीबन वो लेता है, और वो पर एनम लेता है। तो एप्पल का तो आपको पता ही है, सब जगह पे उसका कॉस्टिंग ज़्यादा है, तो एप्पल का यूज़र का स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसके लिए एप्पल का थोड़ा कॉस्टिंग लगता है पर ईयर $100 के करीब। ये जो सारे पॉइंट्स मैंने बताए, ये सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में लेके चलना है जब भी आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके डेवलपर को भी आप थोड़ा सा फ्री होल्ड देंगे। फ्री होल्ड देंगे इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जैसे फ़ोन करके आप डायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि मेरा बजट ये है और इसी बजट में मेरे को बना के दो। आपको चीज़ों को समझना होगा कि जिस तरीके का फीचर्स आप चाह रहे हैं उस फीचर्स के हिसाब से आपका बजट एस्टिमेटेड कितना हो सकता है, और वो चीज़ डेवलपर के साथ आपको अंडरस्टैंडिंग रख के चलना होगा। क्योंकि एक चीज़ आपको ध्यान में रख के चलना है, देखिए सिंपल लॉजिक ये है
जितना गुड़ उतना मीठा, कम पैसा में मिलेगा गधा, नहीं मिलेगा चीता। तो ये आपको दिमाग में रख के चलना है। और सबसे बड़ा चीज़ सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। एप्लीकेशन तो आपका लॉन्च हो गया, एप्लीकेशन लॉन्च हो गया, आपने बढ़िया से लॉन्चिंग पार्टी आपने दे दिया, आपने सेल करना भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये एक सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर कभी भी ब्रेक डाउन होता है, कभी भी दिक्कत आता है, प्रॉब्लम आता है। तो जो भी कंपनी को आप चूज कर रहे हैं उसका सपोर्ट एंड मेंटेनेंस ऑप्टिमम लेवल का होना चाहिए, तभी जाके आप मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे, नहीं तो आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ा चीज, जब भी आप डील कर रहे हैं कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ, ये सारे चीज आप इन डिटेल्स में उनसे बात कीजिए, कोई हेजिटेशन मत कीजिए, खुल के बात कीजिए और उसके बाद आप आगे बढ़िए। क्योंकि ये मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट डिज़ाइन इंडस्ट्री, ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज़ अ डेंजरस इंडस्ट्री। एक बार आप ये सारा चीज़ अगर क्लियर ना करके आप आगे निकल गए तो उसके बाद आप बैकआउट नहीं कर सकते। तो ज़िंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, कोई फ़ायदा नहीं होगा बाद में जितना गाली मारो। तो सारा चीज़ क्लियर करके उसके बाद ही आगे बढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रात रात भर के मैं जग के वीडियो बनाता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।